रुक करते इस वक्त की सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस बैठक में कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जा रहा है। जी हाँ, ये देखिए जो कुर्सियां लगाई गई हैं, जो पहली तस्वीर सामने आई है वो 1-1 मीटर की दूरी पर लगाई गई हैं। बीच में टेबल रखा गया है। तो जिसे कहते हैं कि चाहे टी बिगिंस एट होम या फिर यूं कहें कि कोई भी अच्छा काम जो है वो घर से ही उसकी शुरुआत होती है। तो कैबिनेट की बैठक से भी ये तस्वीर देने की कोशिश की जा रही है। अमूमन कैबिनेट की बैठक राउंड टेबल या फिर यूं कहें कि टेबल के इस तरफ या उस तरफ नजदीक कुर्सियां लगी होती हैं, लेकिन हमने देखा है कि डिस्टेंस रखा गया और दूर दूर तक जो है मिनिस्टर्स नजर आ रहे हैं। रविंद्र हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, कहते हैं ना कि कोई अच्छा काम करना हो, उदाहरण देना हो तो शुरुआत घर से होती है। यही तस्वीर वही कहती शायद। बिल्कुल सचिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करते हैं और डूज एंड डोंट डूज की बात कहते हैं तो खुद उसका वो अपने पालन भी करते हैं। आपने तस्वीर दिखाई लोग देश की जनता को, उसमें कैबिनेट की बैठक चल रही है 10:30 बजे से बैठक 7 लोक कल्याण मार्ग में। और जिस तरह से सारे मंत्रियों के बीच में आप देखिए कि चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह और दूसरे मंत्री, सबके बीच में 1 मीटर की दूरी है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, खुद अपने ऊपर लागू करते हैं, सब देश की जनता को वो कहते हैं कि उस पर अमल किया जाए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश सजग है, सरकार उसमें लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं, लॉकडाउन किया गया है पूरे देश को। उसको देखते हुए हम सब और आपको सबको, पूरे देशवासियों को ये जरूर सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जा रही है उसे मेंटेन करना ही चाहिए। के कारण से ही हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं, अपने को भी, अपने परिवार, समाज और देश को भी। सचिन, और कैबिनेट में हुआ क्या? क्योंकि कल रात को ही हमने देखा है कि पूरे देश का लॉकडाउन अनाउंस किया प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में, और आज क्या इसका एजेंडा था, क्या कुछ हुआ है? देखिए सचिन, जाहिर तौर पर कैबिनेट में और भी एजेंडा होंगे, लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर एजेंडा जो है तो ओवरऑल कोरोना वायरस को लेकर जो तैयारी है सरकार की, या आने वाले दिनों में इसकी और क्या क्या सरकार की तरफ से किया जा सकता है, उस पर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि उसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी है। वो हालांकि अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि हम अमूमन हमेशा की तरह जो पिछले आप 1 महीने से देख रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन पूरे कैबिनेट को कोरोना वायरस को लेकर एक प्रेजेंटेशन या फिर उसकी जानकारी खुद दिया होगा या दे रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। और इसको कोरोना को लेकर जिस तरह 15,000 करोड़ रुपए की कल प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, उसको और कैसे बढ़ाया जाए या फिर जमीन पर कैसे अमल। ठीक है रविंद्र, इस वक्त दिल्ली सरकार की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उसकी शुरुआत होगी है। इस वक्त उपराज्यपाल भी उसमें मौजूद है। एक बार चलते हैं। कोरोना वायरस एंड हाउ टू डील विद इट. So at the outset, we all congratulated the Prime Minister for his bold and decisive but unavoidable initiative. Because given the situation that we are in, locking down was the only answer. How to implement this lockdown without adversely impacting people for meeting their needs, all that was discussed in detail. Generally, we felt that, number one, we should as effectively as possible implement the instructions given in the notification of Government of India, and accordingly our state level disaster management committee is also, from their office we are going to issue instructions for the benefit of the users and suppliers of services. While we could ensure effective implementation, we also felt that there was that we also want minimum inconvenience to the public, particularly to the lower strata of the society. During the lockdown, we would ensure that essential supplies are maintained. How would we go about it? Details have been worked out. We are going to have nodal officers who will be available, and we would like to deliver whatever is needed, either telephonically or online, so that people are the inconvenience. It's bound to cause inconvenience to begin with, but we are trying to sort it out. Discussions have been held. Details of what we have discussed, I would request the Honorable Chief Minister to let you know. कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। सभी भारतवासियों की सेहत के लिए और उनकी जिंदगी के लिए ये कदम बहुत जरूरी था,
और हम सब लोगों को मिलके अब दो काम करने हैं। एक तो ये कि किसी भी हालत में अपने घर से बाहर नहीं निकलना। कई बार हम अपने मन में तरह तरह के बहाने बना लेते हैं कि इस वजह से निकलना जरूरी है, मुझे उस वजह से निकलना जरूरी है। हम कोशिश ये करें कि हमें किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना। दूसरी चीज उसी वक्त जब एक तरफ हमें घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करना भी बहुत जरूरी है, जिसमें मैं कहूंगा कि दूध, सब्जियां, खाने का सामान, डेली टूथपेस्ट वगैरह इस तरह का सामान और दवाइयों से संबंधित जितने भी, ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं जिसको एसेंशियल कमोडिटीज को सप्लाई करने वालों को तो निकलना पड़ेगा और अगर आपको खरीदना है तो निकलना पड़ेगा। तो पहली चीज तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के संदर्भ में केंद्र सरकार, एलजी साहब, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, हम सब लोग मिलके एक यूनिटी की तरह आपकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, आपकी जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं, आपके एसेंशियल सप्लाईज देने के लिए काम कर रहे हैं और इसमें हमने सब लोगों के सहयोग की उम्मीद है। दूसरी चीज, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कल हम रात को प्रधानमंत्री जी के उद्घोषण के बाद हमने देखा कि 8 बजे के बाद से लाइनें लगने लगी दुकानों के ऊपर। तो जिस वजह से लॉकडाउन किया गया था वो लॉकडाउन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग दुकानों में भीड़ करेंगे, आपस में इस तरह से इतनी भीड़ में जाएंगे तो वो लॉकडाउन का मकसद खत्म हो जाएगा, फिर कोरोना एक दूसरे से फैल जाएगा। तो आपको, मैं भी बैठा हूं, एलजी साहब भी बैठे हैं, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स यहां बैठे हुए हैं, हम सब लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपको एसेंशियल सर्विसेज की कमी किसी हालत में नहीं होने देंगे। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप पैनिक बाइंग मत कीजिए। ऐसी कोई भी अफवाह की अब कोई दुकान नहीं खुलेगी, दुकानें खुलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके इलाके तक सब्जी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके इलाके तक दवाइयां, दूध, रोजमर्रा की जरूरतें पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। दुकानें खुलेंगी, आप तक सारी जरूरतें पहुंचेंगी। दूसरी चीज, जो लोग एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किराने की दुकान वाले, बिजली वाले, पानी वाले, सरकारी कई अधिकारी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सब्जी वाले, इन सब लोगों को पास देने की तैयारी की गई है। जिन लोगों के पास अपने आई कार्ड हैं, सरकारी हॉस्पिटल वालों के पास आई कार्ड होंगे अपने, जितने सरकारी कर्मचारी हैं एसेंशियल सर्विसेज में, बिजली वाले, पानी वाले, उनके पास अपने आई कार्ड होंगे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं उनके पास अपने आई कार्ड होंगे, मीडिया वाले हैं उनके पास अपने आई कार्ड होंगे। जिनके पास आई कार्ड नहीं है, जैसे मान लीजिए किराने वाला है, सब्जी वाला है, इन लोगों के पास आई कार्ड नहीं है, हम आज दोपहर तक या शाम तक एक हेल्पलाइन जारी कर देंगे। आप उस पर फोन कीजिए, आपको हम तुरंत ई पास जारी कर देंगे। आप वो ई पास लीजिए और उसके बाद आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, आप अपनी दुकान के लिए सामान ला सकते हैं। कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो कि मिल्क प्लांट है जैसे, या दवाई बनाने की फैक्ट्री है जैसे, मास्क बनाने की फैक्ट्री है, सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री है, वेयर हाउसेज हैं, ये सब लोग भी ई पास लेके अपनी अपनी फैक्ट्रियां और अपने अपने ट्रांसपोर्ट का काम जारी रख सकते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से किसी को इस दिक्कत आए। पुलिस कमिश्नर साहब ने खुद अपने ऑफिस में एक हेल्पलाइन का नंबर दिया है। अगर आपको कहीं पुलिस से किसी तरह की दिक्कत आती है, आप इस नंबर पे फोन कीजिए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आप वो नंबर नोट कर सकते हैं, 23469536। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 23469536। ये नंबर सीधे पुलिस कमिश्नर साहब के दफ्तर का नंबर है और इसके ऊपर आपको अगर पुलिस से कहीं भी किसी तरह की दिक्कत आती है, आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। हम पूरी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं कि इस कोरोना की महामारी का ये जो 21 दिन का पीरियड है, इसमें कोई भी भूखा ना सोए। उसके लिए तरह तरह के एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसकी कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ा मुश्किल पीरियड है। परेशानियां होंगी, ऐसा नहीं हो सकती कि परेशानियां नहीं होंगी, परेशानियां होंगी, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर इसका मुकाबला करना है। थैंक यू। ठीक है।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि 21 दिन का ये जो लॉकडाउन है केंद्र ने, प्रधानमंत्री ने जो अनाउंस किया, और उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है, आपकी, हम सबकी है कि जरूरी चीजों की जो सप्लाई है वो आप तक पहुंचे, और उसके लिए दिल्ली सरकार काम करेगी। और हर सब्जी वाला या फिर जो वेंडर है उसे अलाउ किया जाएगा। आई कार्ड चेक करके जाने दिया जा रहा है, लेकिन अगर उनके पास आई कार्ड नहीं है तो हेल्पलाइन जारी किया जा रहा है, ई पास जारी किए जाएंगे। तो हर वो कोशिश की जाएगी जिससे आप लोग घर पर रह सकें, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर सकें, और जो जरूरी चीजें हैं वो आप तक पहुंची रही। आइए एक बार देखते हैं। कल हम रात को प्रधानमंत्री जी के उद्घोषण के बाद हमने देखा कि 8 बजे के बाद से लाइनें लगने लगी दुकानों के ऊपर। तो जिस वजह से लॉकडाउन किया गया था वो लॉकडाउन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग दुकानों में भीड़ करेंगे, आपस में इस तरह से इतनी भीड़ में जाएंगे, तो वो लॉकडाउन का मकसद खत्म हो जाएगा, फिर कोरोना एक दूसरे से फैल जाएगा। तो आपको, मैं भी बैठा हूं, एलजी साहब भी बैठे हैं, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स यहां बैठे हुए हैं, हम सब लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपको एसेंशियल सर्विसेज की कमी किसी हालत में नहीं होने देंगे। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप पैनिक बाइंग मत कीजिए। ऐसी कोई भी अफवाह की अब कोई दुकान नहीं खुलेगी, दुकानें खुलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके इलाके तक सब्जी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो देश में 21